knew it. I told you so. हमें तो ये पहले से पता था. मुझे मालूम था कि ऐसा ही होगा. मैंने तुझे बोला भी था. क्या ये शब्द आपको जाने पहचाने लग रहे हैं? आपके किसी काम या आपके किसी डिसीजन के रिजल्ट आने के बाद आपकी वाइफ, आपके बॉस या आपके पेरेंट्स ने आपसे ज़रूर कहे होंगे, या आपकी बीवी की किसी गलती पर आपके दिमाग में भी ये थॉट ज़रूर आए होंगे. आप बोल नहीं पाए, वो बात अलग है. तो ये शब्द हमने हमारे आसपास बहुत बार सुने हैं, और यही लोग उस काम या उस डिसीजन के पहले कभी कुछ नहीं कहते. तो ऐसा क्यों होता है? इसका हमारी लाइफ में क्या इम्पैक्ट होता है? इससे हम कैसे बच सकते हैं? ये क्या है, आज हम इस वीडियो में जानेंगे. नमस्कार फ्रेंड्स, स्पिरिचुअल बीइंग में आपका स्वागत है. आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे कॉग्निटिव बायसेस, जिन्हें कि हिंदी में संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह या पक्षपात कहते हैं, उनके बारे में. कॉग्निटिव बायसेस या पूर्वाग्रह या पक्षपात जो होते हैं, वैसे तो साइकोलॉजी का एक टर्म है, बट उनका हमारी डेली लाइफ में और स्पिरिचुअल लाइफ में, आध्यात्मिक जीवन में भी बहुत इंपॉर्टेंस है. इसलिए आज हम इस वीडियो में उस पर बात करेंगे. हमारा ब्रेन एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और एक बहुत ही पावरफुल बायो कंप्यूटर है, जो कि एक साथ बहुत सारे काम करता है, जो कि हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं. जैसे कि कुछ चीज़ याद रखना हो, हमें कोई सोल्यूशन निकालना हो, डिसीजन मेकिंग है, थिंकिंग है, बॉडी के जो फंक्शंस हैं, ब्लड फ्लो, डाइजेशंस, और भी बहुत सारे जो सेफ्टी मैकेनिज्म्स हैं, कोई वुंड हील हो जाती है, तो ये जो सारे काम करता है, ये ब्रेन करता है. हम कैसे सोचते हैं, हम कैसे बिहेव करते हैं, हम क्या डिसीजन लेते हैं, उसका एक पैटर्न होता है. तो ब्रेन क्या करता है, एक तरीका बना लेता है और उसी के हिसाब से एक्शन लेता है. ब्रेन आसपास से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन या जानकारी इकट्ठा करता है, और पुराने जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, हमारी जो मेमोरीज है, उनको यूज़ करके उसको प्रोसेस करता है, जो इन्फॉर्मेशन बाहर से आ रही है, और उसकी बेसिस पे वो डिसीजन लेता है, उसके बेसिस पे वो एक्शन लेता है कि क्या करना है. हमारा जो बिहेवियर है इस पूरी प्रोसेसिंग के अकॉर्डिंग चेंज होता है. ब्रेन को एक साथ बहुत सारे काम करने होते हैं. मान लीजिए आप कार चला रहे हैं, तो आपको डायरेक्शन भी देखना है, आपको सिग्नल भी देखना है, आपको स्पीड कितनी चल रही है उस पर भी फोकस करना है. आगे वाला बंदा जिसने लेफ्ट का इंडिकेटर दिया हुआ है, कहीं वो राइट ना मुड़ जाए, आपको ये भी देखना है. तो ब्रेन को एक साथ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करनी होती है. और ये तो सिर्फ मैं बैकग्राउंड प्रोसेसिंग की बात कर रहा हूँ. हमारे जो थॉट्स हैं, हमारे जो विचार हैं, वो तो चल ही रहे हैं, वो अलग हैं. तो ब्रेन के पास एक बहुत सारा इन्फॉर्मेशन, एक बहुत सारा काम आ जाता है, जिसे उसे बहुत कम समय में बहुत जल्दी जल्दी करना होता है. ब्रेन को एक साथ बहुत सारे काम करने होते हैं, मल्टीटास्किंग, अब हमारे पास एक से ज़्यादा सर तो है नहीं रावण की तरह, कि एक जो है वो बीबी की बात सुन रहा है, एक जो वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है, एक जो है वो कहीं मेडिटेशन कर रहा है. तो इस तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते. तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन को, इतने सारे काम को करने के लिए ब्रेन क्या तरीका लेता है? वही तरीका लेता है जो हम लेते हैं. अगर हमारे पास काम बढ़ जाते हैं तो हम क्या करते हैं? जुगाड़ करते हैं. जी हाँ, तो ब्रेन भी उसी तरीके से जुगाड़ करता है, शॉर्टकट निकालता है कि कैसे वो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कर पाए. जैसे हम इंडिया में करते हैं ना, किसी काम को आसान और सरल बनाने के लिए तरकीब निकाल लेते हैं, काम चलाने के लिए किसी तरीके से एक शॉर्टकट, एक टेम्परेरी सोल्यूशन ढूंढ लेते हैं. तो ब्रेन क्या करता है? ब्रेन भी इसी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए, इतने सारे जो पैरेलल काम जो उसे करने हैं, उसे जल्दी करने के लिए शॉर्टकट्स बना लेता है. कुछ ऐसी छोटी मेथड्स या कुछ ऐसे छोटे रास्ते निकाल लेता है, जिनसे कि वो इन कामों को जल्दी कर पाता है. तो इन ट्रिक्स को हम कॉग्निटिव बायसेस या पक्षपात बोलते हैं. ये जो जुगाड़, ये जो शॉर्टकट है ब्रेन की, ये जो है ये हमारे कॉग्निटिव बायसेस बन जाते हैं, और ये हमारे बिहेवियर का एक हिस्सा हो जाते हैं, और हमें पता भी नहीं चलता. इनको यूज़ करके हमारे जो डेली रूटीन के काम हैं, वो तो ब्रेन मैनेज कर पाता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती, स्मूथली कर पाता है, क्योंकि बाहर के जो लोग भी हैं वो भी उसी तरीके से बिहेव करते हैं. बट इसका हमारी पर्सनल लाइफ में, हमारी स्पिरिचुअल लाइफ में बहुत इम्पैक्ट पड़ता है. कॉग्निटिव बायसेस के कारण हमारे जो डेली के काम हैं वो थोड़े आसान हो जाते हैं. हमारा जो रूटीन वर्क है, ऑफिस का, घर का, हमारा बिहेवियर, वो थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाता है. पर अगर हम शांत होना चाहते हैं, सेल्फ इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, सत्य को जानना चाहते हैं, आध्यात्मिक रास्ते पर जाना चाहते हैं, तो हमें थोड़ी मुश्किल होगी. क्योंकि कॉग्निटिव बायसेस के कारण हम जो गलत है वो देख नहीं पाते. हमारा ब्रेन उसे भी सही करके प्रोजेक्ट करता है. उसके कारण हम इर्रेशनली बिहेव करते हैं, हम गलत जजमेंट लेते हैं. तो कॉग्निटिव बायसेस के साथ आध्यात्मिक यात्रा तो संभव नहीं है. क्योंकि अध्यात्म क्या होता है? अध्यात्म होता है सत्य को जानना, जो है उसे वैसा देखना, विच इज. तो कॉग्निटिव बायस के कारण हम जो है वो देख नहीं पाते. हमारा ब्रेन उसमें से भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हटा देता है, एक एक फिल्टर लगा देता है. मान लीजिए आप दोपहर में बाहर घूम रहे हैं और बहुत ज़्यादा सनलाइट है, जिसके कारण आपको दिखाई नहीं दे रहा. तो आप एक चश्मा ले लेते हैं. ये चश्मा क्या करता है? ये चश्मा जो सूरज की रोशनी है उसको फिल्टर कर देता है, उसको रोक देता है. तो आप देख पाते हैं. बट अगर आप यही चश्मा लगाकर बाकी सारे काम भी करेंगे तो आप वो नहीं देख पाएंगे जो ओरिजिनल है. ये चश्मा जिस तरीके से रोशनी को रोकता है, हमारा ब्रेन भी उसी तरीके से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को रोक देता है. तो उसके कारण हम वो नहीं देख पाते जो एक्चुअल में है. इसी कारण हम सत्य को नहीं जान सकते. अगर हमें आध्यात्मिक यात्रा पर जाना है तो हमें हमारे सारे चश्मे या जो पक्षपात हैं उन्हें छोड़कर आगे बढ़ना होगा.
तो इन कॉग्निटिव बायसेस के कारण हमारी लाइफ के दूसरे डायमेंशन में भी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि हम बहुत सारे डिसीजंस लेते हैं, बहुत सारा जजमेंट लेते हैं, हम और लोगों से मिलते हैं, तो इसका इम्पैक्ट हमारे लाइफ के बाकी डायमेंशन पे भी पड़ता है, सिर्फ स्पिरिचुअल डायमेंशन पे ही नहीं पड़ता। जैसे कि हम अगर कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेते हैं, हम कोई बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, तो वो भी इससे इम्पैक्ट होता है। मेरी जो पर्सनल लाइफ है, मेरे जो रिलेशनशिप्स हैं, दूसरे लोगों के साथ मैं किस तरीके से संबंधित होता हूँ, वो भी इससे इम्पैक्ट होता है, क्योंकि ये जो बायसेस है, ये पक्षपात हैं, ये डिसाइड करते हैं कि मैं किस तरीके से बिहेव करूँगा किसी सिचुएशन में, तो ये मेरी पूरी लाइफ को इम्पैक्ट करते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में हमें ज़रूर जानना चाहिए। तो कैसे हम इन पक्षपातों को छोड़ सकते हैं, कैसे एक रैशनल थिंकिंग डेवलप कर सकते हैं, और इनके क्या क्या टाइप्स हैं, क्या कितने प्रकार के होते हैं ये पक्षपात, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू।